अस्सलाम अलैकुम। तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं आपको कहानियों की बस्ती में। आज हम सुनाएंगे एक खूबसूरत कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। यादों के दीपक। एक जमाने की बात है कि हिमालय के दामन में वाक़ई एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम आबिद था। आबिद की जिंदगी बहुत सादा और मासूमाना थी। वो एक किसान का बेटा था और उसने अपनी जिंदगी में कभी भी हिमालय के बुलंद पहाड़ों के पीछे की दुनिया नहीं देखी थी। मगर उसके दिल में हमेशा एक ख्वाब बसा रहता था कि वो एक दिन इस गांव से निकलेगा और दुनिया देखेगा। आबिद का ख्वाब और वालिद की नसीहत। आबिद की मां का इंतकाल इसके बचपन में ही हो गया था और उसका बाप वाहिद सहारा था। वालिद ने इसे हमेशा नसीहत की कि जिंदगी में जहां भी जाओ दियानतदारी और मेहनत को ना छोड़ना, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो इंसान को हकीकी कामयाबी की राह दिखाती है। आबिद ने उन बातों को दिल से माना और एक मेहनती जवान बन गया। इसके दोस्त असलम और फराज इसके ख्वाबों को जानते थे और हमेशा उसकी हौसला अफजाई करते। नए शहर का सफर। जब आबिद की उम्र 20 साल हुई तो इसने फैसला किया कि वो शहर जाकर अपनी तकदीर आजमाएगा। उसके वालिद ने एक बोड़ा बक्स दिया जिसमें कुछ पुरानी तस्वीरें और कुछ खत थे और कहा, ये तुम्हारी माँ की यादगारें हैं, उन्हें हमेशा संभाल कर रखना। आबिद ने शहर की तरफ रख्त सफर बांध लिया। शहर की जिंदगी बहुत मुख्तलिफ और चमक दमक से भरपूर थी, जिसने आबिद को कुछ दिनों तक तो मशहूर कर दिया। मगर जल्द ही इसने देखा कि यहाँ हर कोई अपने मुफाद की दौड़ में है और आबिद ने मेहनत और दियानतदारी का रास्ता अपनाने का अहद किया। शहरी जिंदगी की मुश्किलात। शुरू के दिन बहुत सख्त थे। इसने एक होटल में मुलाजमत कर ली जहां वो बर्तन धोता और सफाई करता। कभी कभी वो सोचता कि गांव की जिंदगी कितनी आसान और पुरसुकून थी, मगर उसका ख्वाब इसे आगे बढ़ने की तहरीक देता। इसने दिन रात मेहनत की और 1 साल के अंदर अंदर इतना पैसा जमा कर लिया कि इसने अपना एक छोटा सा स्टोर खोल लिया। मगर उसका दिल हमेशा अपने वालिद की बातों में लगा रहता था। आबिद की पहली नाकामी। एक दिन आबिद के स्टोर में आग लग गई जिससे इसे भारी नुकसान हुआ। ये इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। इसका सारा सरमाया राख हो चुका था और वो इंतहाई मायूस हो गया था। दोस्तों ने इसे समझाया कि वो दोबारा शुरू करे, मगर आबिद को लगा कि अब इसके पास कुछ नहीं बचा। एक रात वो बोड़ा बक्स खोलकर अपनी माँ की तस्वीरें और खत देखने लगा। उन खतूत में इसकी माँ ने इसे जिंदगी के उसूल सिखाए थे। इसने फैसला किया कि वो दोबारा खड़ा होगा और हार नहीं मानेगा। दोबारा मेहनत का आगाज। आबिद ने दोबारा मेहनत शुरू की और एक नई दुकान खोल ली। इस बार वो और भी ज्यादा मेहनत से काम करने लगा। इसके कारोबार में आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होने लगी और कुछ ही अरसे में इसका स्टोर एक बड़ा कारोबार बन गया। इस दौरान इसने शहर में एक छोटा सा मकान भी खरीद लिया। मगर आबिद को अपने वालिद की याद बहुत सताने लगी। इसने अपने वालिद को शहर बुलाने का सोचा, मगर इसका वालिद गांव की जिंदगी में ही खुश था। आबिद का बदलता रवैया और वालिद का खत। वक्त गुजरने के साथ आबिद की कामयाबी ने इसके रवैये में तब्दीलियां पैदा की। वो अब खुद को बड़ा आदमी समझने लगा और छोटे लोगों से मलना छोड़ दिया। एक दिन इसके वालिद का खत आया जिसमें लिखा था कि आबिद बेटा, कामयाबी का मतलब ये नहीं कि हम अपने पुराने लोगों को भूल जाएं। ये याद रखना कि असल खुशी आजिज़ी और मोहब्बत में है। आबिद को अपने वालिद का खत पढ़कर कुछ देर के लिए एहसास हुआ, मगर इसने इस खत को बक्स में रख दिया और जिंदगी की दौड़ में मगन रहा। बड़ी आजमाइश और वालिद की कुर्बानी। एक दिन शहर में जबरदस्त इक्तिसादी बुहरान आ गया और आबिद का कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। इसने अपना सब कुछ खो दिया और उसके पास कुछ नहीं बचा। आबिद अपने वालिद को वापस गांव जाकर मिला। इसके वालिद ने अपने जमीनों को बेचकर पैसे जमा किए और आबिद को दिया ताकि वो दोबारा खड़ा हो सके। आबिद को अपने वालिद की इस कुर्बानी का बहुत असर हुआ। इसने अपने वालिद से वदा किया कि वो अब कभी भी उनके उसूलों को नहीं भूलेगा। वापसी और इख्तिताम। आबिद ने दोबारा से कारोबार शुरू किया और एक कामयाब इंसान बन गया, मगर इस बार वो आजिज़ी और खुलूस के साथ आगे बढ़ा। इसने अपने वालिद की तालीमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया और लोगों की मदद करना शुरू कर दी। इसकी जिंदगी में सुकून और खुशियां लूट आईं। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि जिंदगी की असल कामयाबी महज पैसे में नहीं, बल्कि उन लोगों की कदर और मोहब्बत में है जो हमारे साथ हर आजमाइश में खड़े होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानियों की बस्ती को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آپ کا وقت اور توجہ کا شکریہ۔ اگلی کہانی تک کے لیے خدا حافظ۔